ओम शांति। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सेशन में प्रश्न है जो पिछले सेशन से कनेक्टेड है ना, जो आप सब लोग जानना चाहेंगे। उन प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कौन से प्रश्न हैं जो हमें आंसर करने हैं, उसका सही जवाब हमें लेना है। अगर सही जवाब नहीं है तो भी आत्मा संपूर्ण रीति से शांति का अनुभव नहीं कर सकती है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, जहाँ जो मान्यताएं हमें पता है क्या, राइट, संस्कार के रूप में हमने जो है अपने अंदर भरी हुई है। ठीक है, जिससे जो है आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा है, वो क्योंकि वो गलत मान्यताएं है। ठीक है, तो मान्यताओं को चेंज करना बहुत जरूरी है, जिससे आत्मा जो है अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कर सकती है और आप निरंतर सुख शांति का जो है अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, क्या आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है? तो जवाब है हाँ, लेती है। ठीक है, अभी ये प्रश्न का जवाब आपको लगेगा बहुत सामान्य है, हाँ हमें भी पता है। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा, भाई हमें प्रूव करो कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, आप प्रूव कर पाएंगे? प्रूफ और प्रमाण के बिना कोई किसी पर विश्वास नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते शास्त्रों में लिखा है, यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, नहीं, वो प्रूफ नहीं है। प्रूफ का कुछ प्रैक्टिकल प्रमाण होना चाहिए ना। ठीक है, जैसे अभी भी अगर कुछ बोला जाए तो आप बोलोगे मुझे दिखाओ, आप मुझे दिखाओ, मुझे देखना है ना। आपकी बातों पे कैसे विश्वास करूं मैं? ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही है। तो कुछ बात होती है जो हम स्थूल आंखों से देखना होता है, जो भी फिजिकल रिलेटेड चीजें हैं, तो हम फिजिकल बॉडी के रिलेटेड है या पदार्थ के रिलेटेड है तो उसका स्थूल प्रमाण हम पूछते हैं। लेकिन जहाँ आध्यात्मिकता आती है वहां तो कोई जो है हम बुद्धि से हमें समझना है ना, बुद्धि से समझकर जो है उसके कुछ एक के तो स्थूल प्रमाण भी मिलेंगे हमें, है ना। आध्यात्मिकता का कनेक्शन आत्मा और शरीर से है ना। तो जो भी आत्मा का इम्पैक्ट शरीर पे होता है, जैसे आत्मा पता चलता है ना, आत्मा कितनी विकारी बन चुकी है, कोई भी यंग एज में बूढ़े दिखने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रमाण होते हैं जो आध्यात्मिकता में भी आप जो है फिजिकल सेंस में उसको उसका आप उसको देख सकते हो, उसको असेस कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रमाण होते हैं जो आप फिजिकल रूप में नहीं दे सकते हो, है ना। जैसे आत्मा एग्जिस्ट करती है आपके अंदर, तो उसका क्या प्रमाण होगा फिजिकली? कुछ नहीं है ना। आपको तो बुद्धि से ही समझना होगा। ठीक है, तो रीबर्थ का कुछ ऐसा है, ठीक है, बुद्धि से भी समझना है और एट द सेम टाइम उसके जो फिजिकल प्रूफ है उसके आधार पर भी आपको समझना होगा, है ना। अगर कोई आपको पूछे और आपका इसको जवाब पता नहीं है, तो माना आप जो है आत्मा के बारे में ही सब जानकारी नहीं रख रहे हैं, तो आत्मा की अथॉरिटी कैसे फील कर पाएंगे? वही तो मेडिटेशन है, आत्मा की अथॉरिटी फील करना, मास्टरी फील करना। अगर आप चाहते हो मन की मास्टरी शरीर पे हो और जो है मन मालिक बन के रहे, तो मालिक बनने के लिए, मालिक पने का अनुभव करने के लिए तो है आपको ये सब जानकारी जाननी होगी ना। खुद ही मालिक अपने बारे में जानता नहीं है, मैं मालिक कैसे हूँ, है ना। तो किस आधार पर मैं अपने आप को मालिक फील करूं, है ना, तो मालिक की अनुभूति भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अज्ञानता से नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हमें सब जानकारी लेने हैं, जैसे कि हम जो है अपने आप को जो है पावरफुल आत्मा अनुभव कर पाए। तो रीते ज्ञान न मुक्ति, शास्त्रों में भी बोला है ना, सत्य ज्ञान जो होता है उसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। भगवान भी कहता है ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, बट ये एक मान्यता हम लोगों ने गलत बिठा दी है, क्योंकि हमने ये समझा नहीं कि आत्मा रीबर्थ लेती है। ठीक है, तो किस आधार पर रीबर्थ लेती है, ठीक है, वो हमने नहीं समझा, इसीलिए जो है ये गलत मान्यता हमने बिठा दी कि मनुष्य आत्मा जो है मनुष्य का जो जानवरों का शरीर लेती है। ठीक है, हम लोगों ने गलत मान्यता रखी है कि भाई मनुष्य आत्मा जो है वो जानवरों में भी जाती है, जो गलत है। वो भी आप जानेंगे किस आधार पर गलत है।
ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न है कि मनुष्य आत्मा जो है 84 लाख योनियों से गुजरती है। ठीक है, अभी 84 लाख योनियां, है ना, इतने सारे शरीर बदलती है, और उसमें से भी जानवरों का शरीर ले लेकर फिर कहते हैं कि अंत में एक जन्म जो है मनुष्य का लेती है। ठीक है, वो गलत मान्यता है, वो आप यहाँ समझेंगे। ठीक है। और जो दूसरी मान्यता, जो चौथी मान्यता है जो हमने रखी है यहाँ, जैसे ये प्रश्न है कि स्वर्ग और नरक इस धरती पर नहीं होते हैं, स्वर्ग कहीं ऊपर है, नरक यहाँ है, जो गलत है, वो गलत मान्यता है। भगवान आके ये सब चीजें क्लियर कर रहा है। ठीक है, जिससे जो है हम स्थिरता का अनुभव कर सके, है ना, सात्विकता का अनुभव कर सके। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही रहते हैं, एक समय पे नहीं रहते हैं, और हम अपने आप को ही भूल गए होते हैं, है ना। तो हमें पिछले जन्मों की स्मृति नहीं रहती है, तो हमें याद नहीं रहता है कि यही स्वर्ग हुआ करता था और अभी यही दुनिया नरक बन चुकी है। ठीक है, और स्वर्ग में देवताएं रहते थे, और देवताएं जो होते हैं इसीलिए इस धरती पर ही रहते थे, कहीं ऊपर नहीं रहते थे। और वही देवताएं जो है, गीता में भी जिसका प्रमाण आया है कि वही देवताएं जो है ना, देवताओं से मनुष्य बनते हैं। तो सतो रजो तमो गुणों से गुजरकर, जन्म मन के चक्र से गुजर कर संग के रंग में आकर, ठीक है, तो देवता ही मनुष्य बनते हैं, देवताएं श्रेष्ठ मनुष्य है, देवताएं भगवान नहीं है, वो भी आप यहाँ समझेंगे। ठीक है, और हम सतो रजो तमो गुणों के बारे में जानेंगे, है ना, जो है कर्म की थियोरी के बारे में जानेंगे और कैसे वो काम करती है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें अगर आप जो है क्लियर नहीं करते हैं और आप कहते हो मैं तो बस मुझे जो मानना है वही मानूंगा, कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है ना, सब अपने मन के मालिक है। लेकिन वो मान्यता से आपने अभी तक जो है मन पे कंट्रोल नहीं पाया है, तो आपको सोचने की बात है कि आप अगर यही मान्यता लेके बैठेंगे तो क्या आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो है दूर मुक्त हो जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे? अभी तक तो नहीं हुए, और भी जकड़ में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचिए, और ही बंधन में आ रहे हैं। जो मान्यता रखी है, मान्यता ऐसी होनी चाहिए जो बंधनों से मुक्त करे। भगवान आके वही चेंज कर रहा है, सच्चाई की जानकारी बिठा रहा है, सही मान्यता बिठा रहा है, और फिर धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मुक्त कर रहे। और भगवान कहते हैं इसी जन्म में भगवान गारंटी देते हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कितने जन्म लगेंगे। भगवान तो कहते हैं ये सच्चाई की मान्यता से एक ही जन्म में आप सब कुछ जो है हासिल कर सकते हो, है ना, पापों से मुक्त हो सके हो। तो अभी आपके ऊपर है ना, तो आपको ये जो है इस पे एक्सपेरिमेंट करना है ना, और आप खुद अनुभव करना चाहेंगे ये लाइफ टाइम में, या फिर जो आप समझ रहे हो उसी समझ के आधार पर चलना चाहते हो, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ सब पहलू जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक चीज मैं मानूंगा एक चीज नहीं मानूंगा तो वो भी नहीं चलेगा। इसको कनेक्ट करके आपको पूरा जैसे एक बड़ा पिक्चर आपको अपने सामने लेके आना है, जिससे आपको जो है फीलिंग आए पूरी सच्चाई की, आपको जैसे कि एक फीलिंग आ जाए, है ना, कि आपको आत्मा महसूस करे कि ये सच्चाई धारण करके अभी धीरे धीरे अभी मुझे रास्ता मिल रहा है, दिशा दिख रही है कि मैं अभी पापों से मुक्त होने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हर एक चीज आप जोड़ेंगे तो आपको वैसी फीलिंग जरूर आएगी। ठीक है, अभी चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न जो है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, राइट। तो वो प्रश्न का जवाब आपको यहाँ मिलेगा, और लॉ ऑफ कर्मा क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए हम दोनों जो है कनेक्ट करके समझेंगे। ठीक है, और इस दरमियान आपको ये भी पता चलेगा एक मान्यता के बारे में कि आत्मा जो है निर्लेप नहीं होती, माना सोल इज नॉट इम्यून। निर्लेप माना कोई समझता है ना, आत्मा को लेप छेप नहीं लगता है, माना अच्छे और बुरे कर्म जो है आत्मा में नहीं होते, आत्मा तो हमेशा पवित्र रहती है, वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ हम समझेंगे कि आत्मा को भी लेप चेप लगता है, और आत्मा जो है सदा पवित्र नहीं रहती है, वो भी जैसे हमने कहा पतित बनती है, पावन से पतित बनती है, ऊपर से नीचे उतरती है, शक्तिशाली से कमजोर बनती है
है ना। तो जब अगर हम वो मान रहे हैं तो फिर ये मान्यता जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस होती है ना। तो हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हमें भी नहीं पता है कि हम जो मान रहे हैं वो एक दूसरे से विपरीत है, विरोधाभास है ना। एक साइड कह रहे हो कि हाँ हाँ हम आपकी बात जो है समझ रहे हैं, आत्मा को लेप जेप लगता है, आत्मा भी जो है पावन से पतित बनती है। और फिर दूसरी साइड आप मान रहे हो कि आत्मा जो है निर्लेप है। वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, तो उसका मतलब कोई आपको कहेगा कि जैसे कि इसमें अज्ञानता है ना। हमारी जो भी बिलीफ होनी चाहिए वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। उसी को ही कहते हैं कि हमने जो है सच्चाई के आधार पर सब कुछ समझा है। सच्चाई होती है जो दो चीजों को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, तो पूरा जैसे कि सिंक्रोनाइज करते हैं हर चीज को, इसीलिए हम कंफ्यूज नहीं होते और 10 जगह भटकना नहीं पड़ता है। एक चीज के ऊपर बार बार जो है हमें वापस जो है अलग अलग ओपिनियन के आधार पर जो है हमें अफेक्ट नहीं होना पड़ता है। ठीक है, एक जगह बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं, क्योंकि सच्चाई होती है वो ऊपर नीचे नहीं होती है। ठीक है, तो ये सच्चाई की परिभाषा है। ठीक है, सच्चाई सच्चाई हमेशा अटल होती है, कल भी सच्चाई सच्चाई वही रहती है, आज भी वही रहती है ना। और जो सच्चा होता है वो हिलता नहीं है, वो आपको ताकत देता है। और सच्चाई जो है चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबके लिए जो है वो लागू होती है ना। तो क्योंकि ये आत्मा के कनेक्शन में है ना, और हम सब आत्माएं हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब समझना है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए अभी? नोटबुक और पेन चाहिए आपको अभी, है ना। तो बैठिए, काम कर रहे हो वो काम करते करते आप ना करिए, काम को स्टॉप कीजिए, नहीं तो फिर आप दूसरा समय चूज कीजिए जहां बैठ कर सुन पाओ। ठीक है, तो इसलिए प्लीज एक जगह बैठ जाइए, नोटबुक और पेन ले लीजिए। ठीक है, इसका पूरा नोटबुक ही लगेगा तो नया ही नोटबुक ले लीजिए। ठीक है, तो और फिर आपको एक एक चीज जो है आप लिख कर समझिए। ठीक है, अगर अभी आपको सिर्फ सुनना है और फिर आपको जो सुना है वो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। और आपको ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रीबर्थ की कुछ वीडियोस है, आपको खुद देखने होंगे। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल है, तो ये पीडीएफ फाइल में ये सब लिंक्स आप क्लिक कर सकते हो। इसको एक क्लिक करोगे तो यूट्यूब लिंक आपको जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जो है आपको ये डॉक्यूमेंट में जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता है तो प्लीज कांटेक्ट करें। ठीक है, और ये सब वीडियोस है वो आप जो है देख लीजिए। रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी है समझने के लिए, इसलिए इसमें मैं थोड़ा ज्यादा बात नहीं करी क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, ये वैसे ऐसे सेशन वैसे भी लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक डाउन करके सुन सकते हो हर एक प्रश्न के हिसाब से। जैसे आपने रीबर्थ का देख लिया, फिर थोड़ा स्टॉप कर दो आज के लिए। ठीक है, आज के लिए आप यहाँ रुकिए पहले। ठीक है, यहाँ आप रुक जाइए, इसलिए आपको ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आप यहाँ रुक जाइए और फिर ये रीबर्थ का पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज अदरवाइज आपको जो है आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पॉज करना होगा आपको। ठीक है, तो ये सुनकर आप ये पढ़ लीजिए। इसको अगर उस पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसके साइंटिफिक जो भी प्रूफ्स है उसको आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, ये सब जो है ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। ठीक है, तो जिसके आधार पर आपको बिलीव करना इजी होगा कि भाई सामान्य चीज है ये, है ना। सामान्य चीज ये है कि हमारे पास प्रैक्टिकल प्रूफ है ना। प्रूफ क्या है कि जिन लोगों को भी, चाहे हिप्नोटिज्म हो, चाहे कोई मेडिसिन इंजेक्ट करके भी, ड्रग इंजेक्ट करके भी उनको जैसे कि ऐसे स्टेट पे लेके जाते हैं जहां वो अपने पिछले जन्मों को याद कर पाए, है ना। तो जब ये वो याद करते हैं तो जिससे वो बता पाए, है ना, कि भाई आप पिछले जन्म में क्या थे। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बताया कि मैं जानवर था। ठीक है, बेसिक बॉटम लाइन ट्रूथ है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टडीज है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है यहाँ।
है ना। ये सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब जाति के जो है केसेस के आधार पर इसके ऊपर बुक भी है ना, द सोल सर्वाइवर, है ना। ये क्रिश्चियंस के हिसाब से इसमें इसका जो एक केस भी है वो आपको जो है एक आध वीडियो में आपको उसका जो डॉक्यूमेंटरी मिल जाएगी उसकी। ठीक है, तो सिर्फ एक को ही फोकस नहीं कर रहे, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, हर एक जाति की आत्माओं के आधार पर जो है सबने जो बोला है कि पिछला जन्म क्या था। ठीक है, तो मनुष्य है और उसमें से कुछ किसी प्रूव भी हुए है कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही भी है। ठीक है, तो वो बॉटम लाइन है। ठीक है, तो इसको जो है आप चाह कर भी फॉल्सिफाई नहीं कर सकते हो। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अम तो अभी जो है और भी जैसे साइंस के आधार पर जो है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी गो फ्रॉम द हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट, है ना। तो हर एक आत्मा जो समझते हैं कि आत्मा अफेक्ट नहीं होती है वो गलत है, क्योंकि एनर्जी जो है, ठीक है, वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट तक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आत्मा जैसे जैसे शरीर में आती है सुख भोगती है, शरीर के साथ उसका हिसाब किताब बनता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जो है आत्मा को रीबर्थ लेना पड़ता है। और जैसे जैसे वो सुख भोगती जाती है उसकी एनर्जी जो है जो है कम होती जाती है। ठीक है, तो और वो शरीर के आधार पर ही होता है, बिना शरीर के नहीं होता है। ये गीता के कुछ रेफरेंसेस है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्लियरली बोला है, ठीक है, कि आत्मा जैसे कि एक वस्त्र, जैसे हम एक कपड़ा बदल कर दूसरा कपड़ा पहनते हैं, तो वैसे ही आत्मा, ये शरीर एक वस्त्र है, आत्मा ये एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र लेती है ना। जिसका जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो भी बताया है यहाँ, है ना। जैसे यहाँ भी बताया है कि जैसे हम एक ही शरीर में, जैसे कि आत्मा चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ओल्ड एज, ये स्टेजेस से गुजरती है, तो वैसे ही हम भी जो है दूसरे शरीर लेते हैं। ठीक है, माना दूसरे शरीर में जाते जाते आत्मा जो है इन स्टेजेस से गुजरती है। एक ही शरीर में भी होता है और फिर यहाँ भगवान कहते हैं कि दूसरे शरीर में जाकर भी आत्मा जो है वो कंटिन्यू करती है वो स्टेजेस को से गुजरने के हिसाब से, है ना। जो शरीर के स्टेजेस, शरीर में रहकर वो स्टेजेस बनते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है स्टडी कर सकते हैं। आम, वो अपने आप ही आपको करना होगा, है ना। कुछ देखो, बाइबल और कुरान के कुछ रेफरेंसेस है। ठीक है, तो उसकी भी यहाँ स्लाइड्स रहेगी जिसमें बता ही रहे हैं, जैसे कहते हैं जजमेंट डे पर सबको अपने जो है सिंस पे ऑफ करने होते हैं। तो अगर जो जिन लोगों ने भी अभी भी शरीर छोड़ा हुआ है ना, जो भी धर्म की आत्माएं हैं, जो लोग पुनर्जन्म को मानते भी नहीं है, जैसे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, तो उनके हिसाब से भी उनकी जो कुछ लिखत है ना, तो उनकी लिखत को सपोर्ट करने के लिए भी रीबर्थ मेक सेंस करता है कि भाई आपको सिंस जो होते हैं वो सेटल करने के लिए आपका बॉडी तो डिके हो गया है। ठीक है, तो आत्मा को शरीर के बिना तो कैसे वो जो है वो पे ऑफ करेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है दूसरा शरीर भी जो है लेना होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह पर भी आया है कि सोल सोल टेकिंग टू बर्थ्स, बट उन्होंने अपनी तरीके से समझा है। तो यहाँ उसके रिलेटेड जो है उसके सिमिलर जो है रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, एक वीडियो भी है, उसका भी यहाँ जो है लिंक आपको मिलेगा, आप वहां जाके भी जो है इसको थोड़ा बेहतर समझ सकते हो। तो इस स्लाइड के बाद ही मैं वो लिंक डाल दूंगी, है ना। दूसरे जो स्क्रिप्चर्स है उसके रिलेटेड जो भी कुछ सिमिलर रेफरेंस है जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि उनकी लिखत से भी ये पता चलता है कि हमें सबको रीबर्थ लेना आवश्यक है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी वो स्लाइड। यहाँ कहते हैं ना डे ऑफ जजमेंट का, डे ऑफ जजमेंट की भी समझा नहीं उन लोगों ने, जो सही तरीके से नहीं ली है, क्योंकि भगवान आके बताते हैं जो है भगवान मुर्दे को जगाता है, माना अभी हम लोग मुर्दा हो चुके हैं, ये शरीर में रहते रहते आत्मा का भान
जब नहीं होता है तो उसको मुर्दा कहते हैं। ठीक है, तो ये जब हम मुर्दा होते हैं तो भगवान आके, जैसे कि हम आगे जानेंगे, है ना, कि हमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान जब देता है तभी हम जगते हैं, जिसकी याद में शिवरात्रि भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देह भान से जगने की बात है। फिजिकल में जो डिके हो जाता है उसको वापस वही शरीर को भगवान कभी भी जो है रिजुविनेट नहीं कर सकता है। जो चला गया है और जो मिट्टी में मिक्स हो चुका है उसको थोड़ी आप वापस लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भगवान हमें उसका सही अर्थ समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सब धर्म की आत्माओं को पुनर्जन्म लेना ही होता है, क्योंकि सबको 3 गुणों से गुजरना ही होता है। ठीक है, और सबको जो है अपने हिसाब किताब चुप चुप करने ही होते हैं। तो ये एक वीडियो है छोटा सा। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या कौन से रेफरेंस है, जो डायरेक्टली तो नहीं बताते हैं लेकिन जिसका जो है अर्थ मतलब अगर सही तरीके से देखे तो वही निकलता है। ठीक है, कि भाई रीबर्थ आवश्यक है। ठीक है, तो आप ये जो है छोटा सा रिकॉर्डिंग है 14 मिनट्स का। ठीक है, तो आप ये इसमें आपको जो है रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, है ना, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो भी मेन इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस है। अगर आपको सब कुछ समझ में भी ना आए तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा, है ना, कि भाई ओके इसको अगर हम थोड़ा समझे, है ना, कि सही तरीके से, तो उनके धर्म के हिसाब से भी कुछ शास्त्रों के जो मीनिंग निकलते हैं वो रीबर्थ को इनडायरेक्टली भी सपोर्ट तो करते हैं। ठीक है, तो ये समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो रीबर्थ का अभी क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के हिसाब से आपका जो स्टॉपिंग पॉइंट होगा वो यही होगा, है ना। तो ये पूरा जो है एक प्ले लिस्ट के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टॉपिंग पॉइंट हम यहाँ रखेंगे। तो यही प्ले लिस्ट जो है पहले फिनिश करिए, नेक्स्ट वाले वीडियो में आप जाइए। ये लेसन 4 के छोटे छोटे जो है पूरे रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। ठीक है, लेसन 4 पार्ट 1, लेसन 4 पार्ट 2। ठीक है, तो क्योंकि वो एक ही टॉपिक है इसलिए वो एक ही टॉपिक में ही रखा है। ठीक है, तो आज हम यही रुकेंगे। अभी अगले सेशन में ये कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ सेशन 4। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। अगर ये वीडियो लेट्स से आप किसी को भेजते हो या फिर आप वापस इसको जो इस वीडियो पर आते हो सुनने के लिए और वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो उसका मतलब है कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है वापस मेन चैनल में आना है, और मेन चैनल में ही आप जो प्लेलिस्ट में जहां से आपने एक्सेस किया है उसी में ही जाकर आप जो है अपडेटेड वर्जन जो है आप जो है एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक आगे के सेशन के लिए। ठीक है, ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में
राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।